越过了山坡，顶着太阳的我，喜欢汗水划过脸颊那一刻。你落我很多，逞强说会赢我，不得不说你再次与错对手。看云一朵朵拼凑成我们想要的模样，你会笑着对我说，有着主向往。你一边弹琴，我一边唱歌，树上的鸟儿也在跟我们和。小小的人呐，在大大的银河，用光速连接我们的快乐。这微笑的泪水是幸福的，你每一次调侃我都记得。当我撅着嘴，你躲到我一侧。प्यार तो सेल्फिश होता है ना, किसी को गलत लगता लगता रहे। यार मुझसे जो हो गया मुझे उसका पछतावा नहीं। मैं समझ गई, पर आखिर में मैं ही तुम्हारी बैंड बजाऊंगी। जिया माँ, इतनी मामूली बात से किसी को फर्क नहीं पड़ता। मुझे यकीन है कि सुहैन को भी नहीं पड़ा होगा। अच्छा तुम ही बताओ, मैं तुम्हें कैसे मनाऊं? मेरी नजरों से दूर रहा करो। सियोमा, क्यों ना मैं जाकर जुआन को ये सब बताऊं कि ये मेरी गलती थी। इट इज ओके। क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो? प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं गुस्सा नहीं हूँ, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। मैं ही बस उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। हाँ ओके, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। कोई है यहाँ पर? हाँ है। हाँ अरे कोई है? हाँ लियूदान कुछ ही समय में यहाँ पे आ जाएगी। सियोमा, लियूदान तो अभी पर... अरे अभी लियूदान आने ही वाली है। जुआन, दिखाओ कौन सी बुक पढ़ रहे हो। क्या बात है, मैं भी अभी यही पढ़ रही हूँ। देखा, हम दोनों एक जैसा ही सोचते हैं। यहाँ खाली जगह नहीं दिख रही, चलो किसी कैफे चले। चलो ना। सियोमा, तुम्हें हुआ क्या है? आज तो पूरा दिन लियूदान काम पर है, वो लाइब्रेरी कैसे आ सकती है पढ़ने के लिए? तुम लोग धीरे बात नहीं कर सकते? हम इतनी जोर से भी बात नहीं कर रहे, अपना मुंह बंद रखो। अरे यार लीना, आई एम रियली सॉरी। मुझे स्कॉलरशिप हासिल करनी होगी, वरना मैं जुआन को कैसे फेस करूंगी। तुम अब तक कॉलेज नहीं गई? वो मैम, लियूदान कहाँ पर है? वो अब तक आई नहीं। आई एम सॉरी टीचर, मेरी बस मिस हो गई थी। लियूदान, तुम्हें पता है ना अभी मेरा क्लास है। आई एम सॉरी। मैम मैं अब निकलती हूँ। हेलो। हेलो एनिंग, वो दरअसल
दरअसल मैंने आज ना बस मिस कर दी थी तो मेरे शिफ्ट के लिए लेट हो गई। टीचर ने कहा कि यहाँ जॉब पर आने की और जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है कितना जरूरी है मेरे लिए वो जॉब। इससे अच्छा कन्वीनियंट जॉब नहीं है। तुम टीचर से बात करो ना मेरे लिए। क्या हुआ? पर तुमने मुझे क्यों कॉल किया? मैं क्या मदद कर सकती हूँ? तुमने पहले भी तो मेरी बहुत मदद की है ना। ल्यूदा, हालांकि मैं नहीं जानती क्या हुआ है वहाँ, पर मुझे लगता है कि गलती तुम्हारी ही है। और वैसे भी मैं तो एक स्टूडेंट हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो, मुझे अजीब लग रहा है। लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है। ल्यूदान, अब बस भी करो तुम, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, माफ करना। लियुदा ने तुम्हें क्यों कॉल किया एनिंग? ल्यू के लाइब्रेरी वाले पार्ट टाइम जॉब में कुछ प्रॉब्लम हुई है और प्रिंसिपल की बेटी होने के नाते वो चाहती है कि मैं उसकी मदद करूं। अगर मैंने उसकी मदद नहीं की तो क्या वो मुझे बुरा समझेगी? हम एक ही हॉस्टल में रहते हैं तो। ये अपने आप में ही बेतुका रिक्वेस्ट है, तुम ध्यान मत दो। चलो पढ़ो। अरे अब तक लियोदान वापस क्यों नहीं आई? तुम्हें उसकी क्यों फिक्र हो रही है? वो बस पूरा दिन पैसे कमाती है। मैं कभी उसे पढ़ाई करते हुए नहीं देखती। पता नहीं वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने आई है या पार्ट टाइम जॉब करने। लीना, लियोदान का फैमिली बैकग्राउंड हमसे तो काफी अलग लगता है। देखो उसके बारे में ऐसे बात मत करो। ये उसकी लाइफ है। मैं बस चाहती हूँ कि वो लेट वापस ना आए। मेरी नींद खराब होती है। क्या हुआ? लियोदान, लियोदान, तुम्हें आखिर क्या हो गया है? तुम लोगों ने जो कुछ भी कहा सब कुछ मैंने सुना। मेरी फैमिली की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। मेरी मॉम को हार्ट डिजीज है। उनके ट्रीटमेंट के लिए हमने अपने सारे पैसे गंवा दिए। तुम लोगों को पता है मैं मेडिकल की पढ़ाई क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं उनकी बीमारी को ठीक करना चाहती हूँ। बेटी ट्रीटमेंट करेगी तो पैसे नहीं लगेंगे ना। पर क्या पता मैं डॉक्टर बन पाऊंगी या नहीं। मेरी माँ की बीमारी बढ़ती ही जा रही है। अरे लियोदान, वेल मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम इन्हें यूज कर सकती हो। ज़ियोमा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकती ऐसे। मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं। सोच लो कि मैं तुम्हें उधार दे रही हूँ, ठीक है? मैं नहीं ले सकती। अरे रख लो। नहीं, मैंने कहा ना रख लो। तुम दोनों। लियोदान, तुम मुझे आखिर समझती क्या हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट करती हूँ? मैं थोड़ी मुंहफट हूँ, लेकिन मुझे सही और गलत के बीच में फर्क करना अच्छे से आता है।
ये तुम रखो। इतना तो हम कर ही सकते हैं। हम लोग एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। किस्मत ने हमें मिलाया है। पढ़ाई पर ध्यान दो। फेल होने से ज्यादा नुकसान होगा। लीना, मुझे तो लगता था कि तुम नफरत करती हो मुझसे। अगर हॉस्टल में कोई सबसे ज्यादा हेटफुल इंसान है तो वो मैं हूँ जाओलीना। कोई फर्स्ट आ ही नहीं सकता। नहीं, सबसे ज्यादा हेटफुल तो सुना निंग को होना चाहिए। मौजूद ना हो तो कुछ बोला भी नहीं जाएगा। थैंक यू लीना, लेकिन मैं ये पैसे बिल्कुल भी नहीं ले सकती। लेकिन इन पैसों से मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी मम्मी पहुंच गई यहाँ पर, लेकिन वो हॉस्पिटल में नहीं रह सकती। लेकिन क्यों, जगह नहीं है क्या? अभी मुझे एक स्पेशलिस्ट ढूंढना पड़ेगा मेरी मम्मी की कंडीशन चेक करने के लिए, तभी उनकी सर्जरी हो पाएगी। एक स्पेशलिस्ट? कुछ जान पहचान के लोग चाहिए। एक मिनट रुको, शायद मुझे एक कार्डियक सर्जन के बारे में पता है। तुम आ गई, बैठ जाओ। अरे बैठो। सॉरी, एक मीटिंग में था मैं। सीनियर प्लीज ऐसा मत कहिए, हम वैसे ही डरे हुए हैं। तुम्हें इतनी फॉरवर्ड बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास का क्लिनिकल रिकॉर्ड है? हाँ, लेकर आई हूँ। बढ़िया। बढ़िया है? क्या बढ़िया है? बात यह है कि हमारे हॉस्पिटल को अभी अभी एक स्पॉन्सर मिला है जो कार्डियक मैटर्स को सपोर्ट करता है, और वो फ्री सर्जरीज भी ऑफर करता है पेशेंट्स को। मैं तुम्हारे माँ का रिकॉर्ड पढ़ा है, वो स्पॉन्सरशिप के लिए सूटेबल है। सर्जरी फ्री होगी यहाँ पर? आप सच कह रहे हैं? हाँ, पर बात यह है कि उस स्पॉन्सर को तुम्हारी माँ की सर्जरी इन्फॉर्मेशन भी लगेंगी। पर तुम जरा भी टेंशन मत लेना, हम पेशेंट्स की इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करते। और अगर तुम एग्री हो तो ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फिल कर दो। हाँ बिल्कुल। सीनियर, क्या ये सच बात है? आप हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? सियोमा, तुम इनसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? या सीनियर, क्या ये सच है? ये हॉस्पिटल तो हमारी यूनिवर्सिटी के अंडर है, कंट्री की सबसे अच्छी हॉस्पिटल है। अगर तुम्हारे पास पैसा भी है तो भी यहाँ पे वेट करना पड़ता है। ये लोग फ्री सर्जरी कैसे दे सकते हैं? मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। देखो, मैं मेरी डिग्निटी को दाव पे लगाए तो मैं एश्योर करता हूँ मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लूंगा। अब तो ठीक है, बोलो। अब हेलो डॉक्टर। हाँ तो सुनो, तुम्हारी रिक्वेस्ट फुलफिल हो गई। कैसा रहा? गुजियामा खुश है? बहुत खुश। ओ बढ़िया। अगर उसकी फ्रेंड को तुम्हें हेल्प करना है तो पूरी तरह से पब्लिकली करो ना, मुझे क्यों बोलते हो करने के लिए? मुझे उसे कहना पड़ता है कि कोई भी डॉक्टर और नर्स वो चीज रिवील नहीं करेंगे। देखो दोस्त, हम क्वालिफाइड डॉक्टर्स है, कोई एक्टर्स नहीं, समझे? तुम हमारे पे बहुत प्रेशर डाल रहे हो। क्योंकि तुम्हारी एक्टिंग बहुत खराब है। एक तो मैंने तुम्हें हेल्प की है पूरे प्ले को एनेक्ट करने के लिए, और तुम्हें डर लग रहा है क्या? मैं तुम्हारी सिस्टर को सब बता दूंगा। बोल दो, वैसे ही इतने साल बिता दिए तुमने, ना ही दीदी की नजर में आए और ना ही शैन फैमिली के दरवाजे तक। अरे अब छोड़ो भी, तुम मेरी बातें करना बंद करो और सबसे पहले अपने बारे में सोचो। हमें सबको इतनी सीक्रेटली हेल्प क्यों करते रहते हो? ये बात तुम जैसे लड़के पे सूट नहीं करती। तुम अपनी एक्टिंग ठीक से करो, मैं वार्न कर रहा हूँ। गुजियामा के सामने मेरा नाम बिल्कुल भी मत लेना, हम लोग अब दोस्त नहीं रहे, याद रखना। कॉल रखता हूँ, बाय बाय। जुआन, अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गए। मुझे कहना था कि आज ल्यूदान के मॉम की सर्जरी होने वाली है, तो मैं सोच रही थी क्यों ना हम सब मिलकर उसकी मदद करें। आइडिया बुरा नहीं है। ये क्या बात हुई?
उसकी माँ की सर्जरी तो फ्री में हो रही है ना? सर्जरी के बाद भी पैसों की जरूरत होती है, हमें कुछ करना चाहिए। सही कहा, लेकिन लियोदान की किस्मत बहुत अच्छी है। मैंने सुना है कि कोई अमीर आदमी उसको बिल पे करने में मदद कर रहा है। अरे बाप रे, कुछ भी। लियोदान, तुम बेवकूफ हो क्या? यूजियामा और शेन चेंग यांग है ना? हाँ, यूजियामा लियोदान की मदद करने में बिजी है। शेन चेंग यांग की वजह से बहुत बड़े बड़े इश्यूज हो गए हैं। खैर, उसको पैसे की कमी नहीं है बिल्कुल भी। उसके पास अच्छा मौका है, वो फायदा उठा। अरे यार, अगर ये बात सच होती और मैं जियोमा होता तो अभी मैं 7वें आसमान में होता। सच बोल रहा हूँ। अगर कोई सबूत नहीं है तो बातें बनाकर मत बोलो। शेन चेन यंग ऐसा लड़का है, वो ये करता तो छुपा कर नहीं रखता। सही है, शायद वो अब प्यार की मूरत बन गया हो। हाँ, चलो पढ़ते हैं। ये हिम्मत रखिए। आप चिंता मत कीजिए। लियोदान, जियोमा, मैं बिल्कुल यूजलेस हूँ, है ना? मैंने अपने आप को कितनी बार कन्विंस किया कि ये बेस्ट हॉस्पिटल है जहाँ बेस्ट डॉक्टर्स है, बेस्ट इक्विपमेंट्स है, लेकिन सच कहूँ तो मैं अभी भी बहुत नर्वस हूँ। तुम चिंता मत करो। सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जियोमा, थैंक यू सो मच। तुम तो तारीफ के काबिल हो, पता है? तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाली लड़की हो। चिंता मत करो, तुम भी तारीफ के काबिल हो। कम से कम तुम अपनी मॉम के लिए बेस्ट तो ट्राई कर पाई। मेरी मॉम तो गुजर गई है, एक कार एक्सीडेंट था। मेरे पास और कोई चांस नहीं है। टीचर यांग, आपने कहा था कि एक्सीडेंट वाली बॉडी आई है, वो कहाँ है? ये जियोमा का ग्रुप है, समझो तुम लोग। अरे अरे, क्या तुम ठीक हो लियोदान? मेरे सीनियर मुझसे कहते थे सक्सेस का परसेंटेज बहुत हाई है, और उन्होंने तो ये भी बोला है कि तुम्हारी मॉम जल्दी ठीक हो जाएगी। जियोमा, आई एम सो सॉरी। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? आखिर क्या हो गया है? जियोमा, मुझे सचमुच पता नहीं था कि तुम्हारी मॉम एक्सीडेंट में मर गई है। मैंने जाने अनजाने बहुत गलत कर दिया है तुम्हारे साथ। ये तुम क्या कह रही हो? उस दिन एनाटॉमी की क्लास में जो एक्सीडेंट वाली बॉडी थी, वो जानबूझकर चूज करने को बोला था। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? वो सन एनिंग ने मुझे ऐसा करने को कहा था। जियोमा, रुको मत जाओ। चाहे कोई भी बात हो, लेकिन वो अभी भी प्रिंसिपल की बेटी है। मैं अभी शांत नहीं रह सकती। जियोमा, सुनानिंग कहाँ है? तुम आ गई। सर्जरी कैसी रही? मैंने पूछा सुनानिंग कहाँ है? कहाँ है वो? अब वो डीन ने उसे मिलने को बुलाया है। बात क्या है वो बोले तो। हेलो। अब इसे क्या हो गया? लगता है जियोमा बौखला गई है। ये इसका कोई नया ड्रामा है। जियोमा, आज इसे क्या हुआ है? सुनो लीना, जियोमा को क्या हुआ है? कुछ प्रॉब्लम है। आज तो वो सच में सुनानिंग को मार देगी। ए, ए! ये तुम्हें असाइन किया गया है। प्लीज फिक्र मत करो। गुड बाय। सुनानिंग, क्या तुमने लियोदान को धमकी दी है कि वो जबरदस्ती एक्सीडेंट वाली बॉडी चूज करे? बताओ मुझे। टीचर, यूजियामा, क्या कर रही हो तुम? टीचर, मेरी मॉम कार एक्सीडेंट में मर गई थी।
और मैं हमेशा इसके लिए बहुत अपसेट रहती थी और सुनानिंग हमेशा इस चीज का फायदा उठाती है। मैं सच कहूँ तो मैं गिव अप करने वाली थी। सामन, ये तुम क्या कह रही हो? जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी तुम्हें, और मुझे नहीं पता तुम्हें ये सब किसने बताया है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। और तो और मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारी मॉम कार एक्सीडेंट में मर गई थी। मुझे लियूदान ने ऐसा बताया। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। तो अब मैं समझी जाऊमा। लियूदान चाहती थी कि मैं प्रिंसिपल की बेटी होने के नाते उसकी मदद करूं। उसे लाइब्रेरी में जॉब चाहिए था और मैंने उसे मना कर दिया, और अब वो बदला ले रही है। ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। तुम लियोदान की मदद करने का एक्सक्यूज बनाती हो, उसे हमेशा धमकाती हो। अगर तुमने किया ही है तो कबूल क्यों नहीं कर लेती? पर मैंने कोई गलती की ही नहीं है। सुनानिंग, हे गिज़िमा, अपनी हद पार मत करो। तुम भी ना। टीचर, मुझे पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। टीचर, लियोदान मुझे धोखा नहीं दे सकती। एक काम करते हैं, लियोदान को यहाँ पर बुलाते हैं और क्लियर कर लेते हैं। सब कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ, लियोदान की मॉम अभी सर्जरी में है, वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं आ सकती। जामान, लियोदान की अपनी परेशानी है और तुम्हारा अपना पछतावा, और इन सब चीजों में मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। जैसे परिवार में एक जन को कुछ होता है तो बाकियों को भी दर्द होता है ना, शायद वैसा ही कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है। सुनानिंग, मैं ज़िमा, जुआन, मेरा हाथ छोड़ो। चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। उसे छोड़ो पहले, उसे छोड़ो पहले, छोड़ दो उसे। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। गिज़िमा, तुमने मेरी भी इज्जत नहीं रखी। तमीज है या नहीं तुम में? सर, ज़िमा शांत नहीं हो पाती, लेकिन वो किसी को चोट नहीं पहुंचाएगी। गिज़िमा, ये कैसा एटीट्यूड है तुम्हारा? तुम यहाँ पढ़ाई नहीं करना चाहती क्या? टीचर, हम दोनों क्लासमेट्स हैं। देखिए, भले अभी ये गुस्से में है, लेकिन ये ऐसी बिल्कुल नहीं है। तुम मदद कर रही हो इसकी? नहीं, मैं मदद नहीं कर रही हूँ इसकी। जामान, देखो, हम एक ही जगह पर खड़े हैं, लियूदान के आने का इंतजार करते हैं और तीनों के बीच सब कुछ क्लियर कर लेते हैं। शायद कोई गलतफहमी हुई हो। क्या कहती हो? ज़िमा, तुम अपनी मेहनत को ऐसे पानी में जाने दोगी? टीचर, आई एम सॉरी। ज़िमा, आखिर तुमने मुझे क्यों रोका? क्योंकि वो सुनानिंग है इसलिए ना? अगर मैंने तुम्हें नहीं रोका होता तो तुम डीन के सामने ही उसे मारती। क्या तुम्हें पता भी है कि उसने क्या किया है? उसने मेरी मॉम का फायदा उठाया। उसने ऐसा नहीं किया। उस दिन लियूदान ने जब कॉल किया था तब मैं भी वहीं पर था। ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं। वो मुझसे नफरत करती है और वो नहीं चाहती कि मैं यहाँ पे आऊँ। वो मुझसे नफरत कर सकती है, लेकिन वो मेरा फायदा नहीं उठा सकती। उसे इस बात का कैसे पता होगा? ज़िमा, मैं उसकी पैरवी नहीं कर रहा, लेकिन सुनानिंग और मैं साथ बढ़े हुए हैं। वो ऐसे नहीं है। मतलब मैं उस पे इल्जाम लगा रही हूँ? तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? ऐसा नहीं कहा। या तो तुम मुझ पे बिलीव करो या उस पर। जब तक लियूदान नहीं आ जाते हम इंतजार करते हैं। जरूरत नहीं है, तुम उस पे ही यकीन करोगे। अगर तुम अपनी बात पे अड़े हुए हो तो अब से मेरा मैटर मैं देखूंगी। तुम परेशान मत होना, समझे तुम? ज़िमा, जुआन, तुम ठीक हो? आज अगर तुम नहीं होते तो शायद वो मुझे मार ही देती। कोई लड़की ऐसे किसी पर हाथ कैसे उठा सकती है? हाँ, एनिंग, उसकी तरफ से मैं सॉरी कहता हूँ। उसकी माँ की बात से उसका दिल बहुत दुखी हो जाता है। पर इसमें मेरी क्या गलती है? याद है जब लियूदान ने कॉल किया था तब तुम मेरे सामने ही थे। मैं नहीं जानती कि उन्हें मुझसे क्या तकलीफ है। इस सब से उन्हें क्या मिलेगा मैं नहीं जानती। एनिंग, तुमने सच में ये नहीं किया?
जुआन, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? एनिंग, जुआन, मैं मानती हूँ यूज युमान को तकलीफ में देखकर तुम भी तकलीफ में हो। कभी कभी ये देखकर जलन होती है मुझे। क्या तुम्हें पसंद करना गुनाह है? बताओ मुझे। हर कोई शेंग चेंग चैंग जैसा नहीं होता जो प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है। मैंने कहा था ना, मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं उसके जैसी नहीं बन सकती। सॉरी। छोड़ो ये सब, उसकी अब कोई जरूरत नहीं और मेरे साथ चलने की भी कोई जरूरत नहीं। उसे सबक मैं सिखाऊंगा। हाँ, मैं भी साथ हूँ। जब मैंने उसे पहली बार देखा था तभी मैं जानती थी कि ये भरोसे के लायक नहीं है। सही है, चलो चलो। यहीं पे रुक जाओ, वापस आओ। लगता है मैं अभी भी ठीक से सोच नहीं पा रही हूँ। मैंने इन चीजों के बारे में सोचा नहीं है। उसने तुम्हारी घर की बात को छेड़ा, तुम अभी वही सोच रही हो। छोड़ो, उसने तुम पर एक बार हाथ भी उठाया था, याद है? अगर वो लड़की नहीं होती ना तो मैं उसे वही लगा कर देता एक। भला कोई तुम्हें कैसे मार सकता है? सही कहा जियोमा, उसने तुम्हें 1 या 2 बार प्रोवोक नहीं किया। वो तुम्हें आंखों का कांटा समझ रही है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि उसने ऐसा किया क्यों। हम दोनों एक ही रूम शेयर करते हैं लेकिन वो वापस नहीं आती। हम दोनों तो बहुत अच्छे क्लासमेट्स हैं। वो हमेशा मुझे पहले हेल्प करती थी और उसका जुआन के साथ एक रिलेशनशिप भी था। मुझे लगता है कि वो एक बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि वो हमेशा मेरे ही खिलाफ क्यों जाती है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, मेरे खिलाफ जाकर उसे मिलेगा क्या? क्या तुमने उसके साथ कभी कुछ किया था जो तुम भूल गई हो? मैं तो भूल जाती हूँ। अरे मैं समझ गई वजह क्या है। वो है जुआन। मैंने कहा था ना जुआन तुम्हें लाइक करता है। अभी उस बात को सोचो, ये सुना नहीं, बाहर से खुद को जुआन का दोस्त दिखाती है, लेकिन क्या जुआन ने ऐसा कुछ दिखाया है? क्योंकि जुआन उसे बिल्कुल लाइक नहीं करता, वो तुम्हें लाइक करता है। यही वजह है कि वो तुम्हें यहाँ से निकालना चाहती है। मैं समझ गई। अब बात यहाँ तक पहुँच गई, लेकिन तुम दोनों अब भी सोच रहे हो कि जुआन तुम दोनों को लाइक करता है। एक बार अपना फोन निकाल कर खुद के कैमरे में एक बार अपनी शक्ल क्यों नहीं देख लेती तुम? मतलब जियोमा, मैं क्यों खुद को देखूं? मुझे तो तुम लड़कियों की बातें ही समझ में नहीं आती हैं। शॉर्ट में किताबी कीड़े के बारे में सोचूं तो तुम दोनों की चॉइस बेकार है। मेरे ख्याल से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सच कहूँ तुम जुआन से जलते हो क्योंकि लोग जुआन को पसंद करते हैं और तुम्हें नहीं, समझे? मैं उससे क्यों जलूंगा? मैं उससे क्यों जलूंगा भला? इम्पॉसिबल। कैसे इम्पॉसिबल है? तुम्हारी बदसूरत जलन तुम्हारे चेहरे पर साफ झलक रही है। तुम होगी बदसूरत। तुम होगी बदसूरत। तुम बीमार बदसूरत हो। तुम हो। मैंने कहा ना, तुम हो बदसूरत। झगड़ना बंद करो। बीमार है ये। तुम बीमार हो। अब मैं लियुदान को फोन करूंगी और मैं उससे सच क्या है वो पूछूंगी। खतरे से बाहर है। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशन, सुनकर अच्छा लगा। थैंक यू। लियुदान, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाई, इसलिए क्या तुम गुस्सा हो मुझसे? ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बस जियोमा के लिए बुरा लग रहा था, इसलिए मैंने उसे बोल दिया। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, जानती हो ना? और आज कॉलेज में वो गुस्से में सबके सामने मुझे मारने आने वाली थी। और उस बात को वैसे भी काफी समय हो गया है। और ग्यूजुमान बहुत गुस्से वाली है, और अगर वो किसी दिन कंट्रोल नहीं कर पाई और गुस्से में कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? जियोमा ठीक तो है ना? वो ठीक है अभी तो। मैंने टीचर से बात की है। तुमने उसकी मदद की है? लियुदान, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है, लेकिन मैं उस वक्त गुस्से में थी। देखो, इस बात को हुए काफी वक्त हो गया है। मैं वादा करती हूँ मैं ग्यूजुमान के खिलाफ कुछ नहीं करूँगी। सब कुछ भूलकर अच्छे दोस्त बन जाते हैं, ठीक है? डर लग रहा है। डर क्यों? मैं क्यों डरूंगी? हाँ, सच कहूँ तो दोस्तों के बीच गलतफहमियां होना नॉर्मल बात है, और वैसे भी तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। मुझे बस तुम्हारी और ज़ामान की फिक्र है। तुम तो अच्छी हो, पर तुम्हारी बहुत सारी परेशानियां हैं। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी इम्प्रेशन कॉलेज टीचर्स के सामने अच्छी नहीं है, और अगर ग्रेजुएशन में प्रॉब्लम आई तो तुम मुझे धमकी दे रही हो? मैं बस तुम दोनों का भला सोच रही हूँ, लेकिन अगर तुम ऐसा सोचती हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। लियुदान, क्या हम सिर्फ दोस्त बनकर रह सकते हैं?
क्यों नहीं? ठीक है। हेलो जियोमा। हाँ, अरे कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं पता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मॉम का ख्याल रखूंगी। लिउदान, क्या कहा लियोदान ने? उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता और कहा है कि ज्यादा सोचो मत और पढ़ाई पे ध्यान दो। ऐसे कैसे बोल सकती है वो? उसे यहाँ आने को कहो। कहो सुनाने के सामने बताए। इतनी आसानी से कैसे जाने दे? सही कहा, इसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे? आहा, तुम मेरी बातें क्यों दोहरा रहे हो? तुमने कहा था मैं मंकी हूँ, तो कॉपी क्यों कर रहे हो? तुम्हारे मुंह से कभी अच्छी बात नहीं निकल सकती। तो फिर तुम अच्छी बातें कर लो। जियाउला, तुम्हें अगर लड़ाई करनी है तो करो, मैं तो अपने रूम में जा रही हूँ। क्या तुम सच सचमुच में बात को इग्नोर कर नजरअंदाज रही कर रही हो? इसके बारे में भूल जाओ। जुआन, ये सुनानिंग में बिलीव करती अरे! है। जुआन इस वक्त अंधा हो गया है। अब तुमने कुछ अच्छी बात बोली है। और कुछ मत पूछो मुझसे, ये बात ऑलरेडी हो चुकी है। मैं बस सच जानना चाहता हूँ। जियोमा ने यहाँ पर रहने के लिए बहुत मेहनत की है। मेरी माँ की सर्जरी भी सक्सेसफुल हो गई है। अभी हम लोग पढ़ाई पर ध्यान देना चाहते हैं। अगर हम लोग पास नहीं कर पाए तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? बोलो। पास नहीं कर पाओगी? किसने कहा पास नहीं कर पाओगी? जुआन, मैं इस केस में गलत थी। दूसरों पर इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं है, लेकिन आखिर में तुम दोनों लड़कियों के बीच में फंसे हुए हो। अगर तुम सचमुच जियोमा की भलाई चाहते हो तो सिर्फ सनैनिंग के साथ लॉयल रहो, समझ गए? मुझे बस इतना ही कहना था। बोलो जुआन। एनी, तुम बदल गई हो। क्या लियोदान ने कुछ कहा? मैं तुम्हें सब बता दूंगी। तुम कहाँ हो अभी? बताने लायक कुछ भी नहीं है। मुझे तुमने निराश किया है। जुआन, जुआन, जुआन। जुआन को मुझ पर यकीन करना होगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने बस जो मेरा है उसे प्रोटेक्ट किया है। सही किया गुजियोमा। जुआन पहले की तरह मेरे साथ ही रहेगा। वो जरूर वापस आएगा, देख लेना। सॉरी, तुम यहाँ पर कहाँ से आए? हाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी दोस्ती तो खत्म हो गई थी। मैंने सुना कि आज तुम एनिंग को मारने वाली थी। ओए, एनिंग अकेली लड़की है, छोड़ो ना। देखो, अगर तुम मारना चाहती हो तो मैं मदद करूंगा। मैं एनिंग को बोल दूंगा कि मेरी बंदी को परेशान किया तो अंजाम बुरा होगा उसका। तुम क्या करना चाहते हो? कौन है तुम्हारी बंदी? तुम, जिसने मेरे साथ रिश्ता तोड़ा, वही तो मेरी बंदी है। मैं फिक्र मत करो, मैं हर चीज में माहिर हूँ। सबक सिखाने में तो बहुत। इस कॉलेज में पढ़ने का पछतावा होगा एनिंग को। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। इसमें लापरवाही क्या? वो भी तो तुम्हें निकालना चाहती थी ना। मैं तो तुम्हें अलविदा कहने को भी तैयार हो गया था। उस वक्त कितनी तकलीफ हुई मुझे। देखो, मैं कह रही हूँ लापरवाह मत बनो। मैं उस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। तुम उस पर गुस्सा नहीं हो क्या? तुम सबके साथ इतना टॉलरेंट कैसे हो सकती हो? सिर्फ मेरे साथ स्ट्रिक्ट हो जाती हो। जब तुम तो ये रिश्ता कहते हो तोड़ने तो वाली बात को वापस ले लो। ले लो। तुमने मुझे धोखा दिया है। प्लीज वापस ले लो ना। ब्रेकअप नहीं चाहता मैं। मान जाओ ना
प्लीज ब्रेकअप मत करो। अगर तुम ब्रेकअप की बात पर अड़ी रही तो मैं भी अनिक को माफ नहीं करूंगा। मुझे ये सब सुनाने के लिए करने तो की मेरे क्या? लिए कर लो ना। तुम ही मेरी सिर्फ एक दोस्त हो। अगर तुमने मुझे इग्नोर किया तो ना चाहते हुए भी मुझे करना पड़ेगा। अगर तुमने अपना सर नहीं हिलाया तो सचमुच चैनिंग हमारी डोमेस्टिक वेबसाइट पर रात 10 बजे तक हॉट सर्च बन जाएगी। उसे टॉप पर पिन करूंगा। मैं तुम्हारे लिए उसे बदला लूंगा। अभी भी 3 घंटा 23 मिनट और। जिया माँ, मैं जानता था तुम ब्रेकअप नहीं करना चाहती। हे, मुझसे दूर रहो, समझे? जियोमा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम क्या कर रहे हो? उसने बोला ना कि बात नहीं करेगी। चले जाओ, तुम्हारे साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। तो अब इस वक्त से होगी। देखता हो तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। जियोमा, इतने प्यार से क्यों बुला रहा है बे? तेरी यानी कहाँ है?落泪后就晴了，担心什么，害怕什么。